Assalamu alaikum. Welcome back to the lesson number 9, Flight into Karachi from the East and West as book. फ़्लाइट इंटू कराची में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 7 अगस्त 1947 को कराची परवाज़ की थी। पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल बनने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने 7 अगस्त 1947 को दिल्ली से कराची तक परवाज़ की। लॉर्ड माउंटबेटन के साथ उनका आखिरी इख्तिलाफ राय पैदा हो चुका था कि कांग्रेस वायसराय से नए हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल बनने की दरख्वास्त कर चुकी थी। उन्होंने लियाकत अली ख़ान पर फैसले के लिए दबाव डाला, लेकिन वो उस वक्त इस मामले में कोई पेशरफ्त नहीं कर रहे थे, यानी वो कह रहे थे कि अभी नहीं। और कायद-ए-आज़म ने ऐलान किया कि उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो साथी हैं, वो उनको इंसिस्ट कर रहे हैं कि पहले गवर्नर जनरल आप बने। कायद-ए-आज़म ने वायसराय के खुसूसी जहाज़ में नए दारुल खिलाफा परवाज़ की, वो शहर जहां वो 70 बरस पहले पैदा हुए थे। उनके साथ उनकी सिस्टर लेफ्टिनेंट SM एहसन द नेवल ADC एंड फ्लाइट लेफ्टिनेंट अता रब्बानी भी थे। लेफ्टिनेंट रब्बानी के लिए ये उसकी ख्वाब की तकमील थी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो फ़्लाइट लेफ्टिनेंट अता रब्बानी जो हैं, एयर ADC जो थे, उन्होंने कुछ दिन पहले ट्रेन में दिल्ली की जानिब सफ़र के दौरान अखबार में जिन्ना की कराची परवाज़ के इंतज़ामात के बारे में पढ़ा था। तो वो सोच रहे थे कि ये कितनी खुशकिस्मती की बात होगी कि अगर इन एयर ADC को इस अजीम दिन पर अपने कायद को जहाज़ उड़ाने के लिए मुंतखब किया जाए। तो जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उस जहाज़ में बैठे तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उनका ख्वाब पूरा हो गया था। कुछ दिन पहले ही वो सोच रहे थे इस बारे में। मोहम्मद अली जिन्ना ने कैसी ड्रेसिंग की थी? मिस्टर जिन्ना अपनी अंग्रेज़ी लिबास को सामान में रख चुके थे और उसके बजाय उन्होंने सफ़ेद शेरवानी पहनी और अपनी सिस्टर को लेकर जहाज़ की तरफ रवाना हुए। जो ही आपने हवाई जहाज़ में कदम रखा तो कायद ने शहर की जानिब पीछे नज़र डाली, जिसमें वो पाकिस्तान के लिए लड़े थे, और अब जो है उन्होंने पाकिस्तान हासिल कर लिया था। ये सफ़र उनका तकरीबन 4 घंटे तक जारी रहा। खाने पीने के अलावा उन्होंने ज़्यादा फोकस अखबारात पढ़ने की तरफ दिया। हवाई जहाज़ कराची के करीब आया। कायद-ए-आज़म ने नीचे नज़र डाली और हज़ारों लोगों को सहरा के किनारे सफ़ेद कपड़ों में मलबूस देखा, जो कि बर्फ़ का एक मैदान दिखाई दे रहा था, जिनको आपने आज़ादी दिलवाई थी। जितने भी रेफ्यूजीज़ थे वो तमाम रास्तों से शहर में दाखिल हो रहे थे, और उनके शोर मचाने वाली बैलगाड़ियाँ उस साजो सामान से भरी हुई थी जो उन्होंने फ़रार होने से पहले बचाकर अपने साथ लाया था। तमाम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। जहाज़ ज़मीन पर उतरा तो मिस्टर जिन्ना सबसे पहले जहाज़ से निकले और फिर उनकी सिस्टर निकली। लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए रखे। वो तेज़ी और बेचैनी के साथ आगे बढ़े, अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए। कायद-ए-आज़म बाअज़म और तन्हा थे। फिर उन्होंने लीगी कायदीन के साथ हाथ मिलाए जो उनके करीब थे। लोगों का सफ़ेद समंदर हवाई अड्डे और कराची शहर के दरमियान फैला हुआ था, और जो ही कायद शहर की जानिब रवाना हुए तो उनके लिए रास्ता साफ़ किया जा रहा था, और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे एक खौफनाक तूफ़ान की तरह बुलंद हुए थे। कायद-ए-आज़म गवर्नमेंट हाउस पहुँचे, और जो ही वो सीढ़ियों पर चढ़ने लगे तो उन्होंने एक बयान दिया जो कि गैर मामूली था। उन्होंने लेफ्टिनेंट एहसन से कहा, क्या तुम जानते हो कि मुझे कभी ये तवक्का नहीं थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान देख लूँ। हमने जो हासिल किया उसके लिए हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना इस कौम का मरकज़ थे जो अपना नया दारुल खिलाफा तश्कील दे रही थी। वो तमाम लोगों का मोहसिन थे, ताहम वो तन्हाई पसंद बेपरवाह बादशाह के तौर पर रहे, जो अपने पैरोकारों के साथ ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ नहीं रखते थे। वो ज़्यादातर वक्त गवर्नमेंट हाउस के अंदर थके मांदे हालात में गुजारते थे, फिर भी वो बेखौफ रहते थे, जबकि उसके करीब दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम रियासत तश्कील पा रही थी। वो अपने नए बड़े घर में चहलकदमी करते हुए उसके हर हिस्से का मुआयना कर रहे थे। लाइब्रेरी गए और देखा कि किताबों की अलमारियाँ खाली पड़ी हुई हैं। आपने पूछा, किताबें कहाँ हैं? आपको बताया गया कि गवर्नर सिंध अपने साथ ले गए हैं। उसे जवाब दिया, वो यहाँ की हैं, जाओ और उन्हें वापस लेकर आओ। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपने सदारती खुतबे पर काम कर रहे थे, जो कि उन्होंने 11 अगस्त को पाकिस्तान के आइन साज़ असम्बली को देना था। उन्होंने अपनी आवाम से कहा इस दिन पर कि आप आज़ाद हैं, आपको मंदिरों में जाने की आज़ादी है, मसाजिद में जाने की आज़ादी है, या
آپ پاکستان کے اس ریاست میں کسی بھی جائے عبادت پر جا سکتے ہیں، چاہے آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، فرقے یا عقیدے سے ہو۔ اس کا بنیادی اصولوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہم سب اس ایک ریاست کے شہری ہیں اور برابر کے شہری ہیں۔ مسٹر جناح کو 14 اگست کو وائسرائے کی موجودگی میں تقریب آبادی میں بطور گورنر جنرل فائز کر دیا گیا۔ اوپر نیا پرچم لہرایا گیا جو قائد اور لیاقت علی خان نے پاکستان کے لیے منتخب کیا۔ مسلم اکثریت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ 3/4 سبز تھا اور موجودہ اقلیتوں کے لیے 1/4 سفید تھا۔ لیاقت علی خان نے سامعین کو یاد دلایا کہ یہ پرچم جو ہے وہ کسی ایک سیاسی جماعت یا گروہ کا پرچم نہیں ہے، بلکہ یہ مسلم مملکت پاکستان کے لیے ہے۔ قائد اعظم warned people that corruption, nepotism and injustice would not be tolerated. He asked people to come forward and take part in the building of nation. He stressed unity, faith, discipline and hard work. According to him, it was the only way to make Pakistan a true welfare state. اس کے ساتھ ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بھی بتایا کہ اسلام ایڈوکیٹ سیوک ایکویلٹی اینڈ جسٹس۔ دا لائف آف دا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از فل آف دا ایگزامپل آف ایکویلٹی۔ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said that all men are equal in the eyes of Allah. This equality of man was the greatest lesson the Qaid learned from the Prophet. So guys, it was all about today's lecture in which I have explained the activities of Qaid after landing at Karachi. Take care of yourself. See you in the next lesson. Allah Hafiz.